नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। इन टुडेज वीडियो हम कवर करेंगे कि ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं जो हमने जनरली पढ़े हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ये क्या होते हैं और किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में सेटलमेंट कौन से ऑफेंसेस में होता है, और जिस ऑफेंस में सेटलमेंट नहीं होता है तो उसको फिर कैसे हम इजीली ट्रायल ना फेस करते हुए कंक्लूड करा सकते हैं बिना लंबे ट्रायल के। तो उन सब बातों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जो कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर डिफाइंड है। अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कंपाउंडेबल ऑफेंस को समझते हैं। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर कंप्लेनेंट एक ऐसा ऑफेंस है, इतना छोटा ऑफेंस माना जाता है कि इस ऐसे ऑफेंसेस में जो शिकायत करता है, जो फरियादी है, जिसने कंप्लेंट करी है, वो कंप्लेनेंट कैन एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज एंड अग्री टू ड्रॉप द चार्जेस। मतलब पहले तो उसने कंप्लेंट फाइल करी, आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करी, वो कोर्ट में गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर कंप्लेनेंट को जो कंप्लेनेंट ने जिस भी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी थी, वो आके उसको बोलता है, ऑफर देता है कि मैं आपको जो भी हानि हुई है उसका मैं पैसा देने को तैयार हूं, या मैं किसी भी तरीके से आप मान जाओ उसको। अगर वो मना लेता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे आप कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकता है और उसके साथ और जो अक्यूज के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। ये कहाँ डिफाइंड है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस? सेक्शन 359 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको डिफाइन करता है, इसी कैटेगरी को बताता है कि क्या होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसको हिंदी में शमनीय अपराध भी कहते हैं। इसके बाद ये लेस सीरियस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब ये ऑफेंस तो क्रिमिनल है, मतलब ये ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी माना जा रहा है, तो इसीलिए इसकी एफआईआर रजिस्टर होती है, ये कोर्ट में जाता है। लेकिन फिर उस स्टेज पे जाके, क्योंकि ये अपराध बहुत छोटा नेचर का है, क्रिमिनल तो है बट क्रिमिनल में भी बहुत इसकी जो ग्रेविटी है, जो उसका नेचर है वो बहुत कम सीरियस है, इस कारण से वो कंपाउंडेबल की श्रेणी में आता है। मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज और ड्रॉपिंग चार्जेस वाली चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस तो है, अगर मान लिया आपका ऑफेंस कंपाउंडेबल है, लेकिन वो ऑफेंस कैसे कंपाउंड होगा, तो उसके दो तरीके हैं। एक होता है परमिसिबल, मतलब जिसमें आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी तभी वो ऑफेंस कंपाउंड होगा। दूसरा होता है नॉन परमिसिबल, इसमें आपको कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट, जैसे ही आपने पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट रजिस्टर करी, पुलिस ऑफिसर ही आपसे बॉन्ड भरा के इस कंप्लेंट को कंपाउंड करा सकता है। ठीक है, तो उसमें कोर्ट की परमिशन नहीं होती है। तो इसलिए जिसमें परमिशन होती है, अब वो जिसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए वो थोड़े से ज्यादा सीरियस होते हैं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट हो गया, या वुमेन को असॉल्ट करना हो गया। ये सारी चीजों में कंपाउंड तो हो जाएगा, मतलब चार्जेस भी ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन परमिशन कोर्ट की लगेगी। फिर इसमें कोर्ट भी परमिशन इजीली दे देता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरी श्रेणी है, मतलब कि कंपाउंडेबल भी है और उसमें भी आपने बहुत तुच्छ श्रेणी का अपराध किया है, जैसे कि सिर्फ हर्ट कॉज कर दी, किसी को थोड़ा सा मार दिया, या क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया, या डिफेमेशन का चार्जेस है आपके अगेंस्ट, तो ऐसे ये है नॉन परमिसिबल, जिसमें आपको पुलिस से ही काम हो जाएगा, आपको कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए ऑफेंस को कंपाउंड कराने के लिए। तो ये होते हैं नॉन परमिसिबल, ये और सबसे आसान ऑफेंसेस होते हैं जिसको आप इजीली कंपाउंड करा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो अगर परमिसिबल है, कोर्ट की परमिशन चाहिए, तो उसमें आपको जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है उसी कोर्ट में जाके आपको एप्लीकेशन लगानी होती है कि हम इसको कंपाउंड करना चाहते हैं, और दोनों पार्टीज कंप्रोमाइज में एग्री कर गए हैं। वो कंप्रोमाइज एग्रीमेंट आप शो कर देंगे, पार्टीज को प्रेजेंट करा देंगे कोर्ट में, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर देगा। और आपको इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑफेंस अगर आपका कंपाउंड हो गया मतलब आप बाइज्जत बरी हुए हैं, एक्विटल का इफेक्ट माना जाता है इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसके बाद आते हैं, इसको डिस्चार्ज से कंफ्यूज नहीं करना है, ये इफेक्ट ऑफ एक्विटल है, डिस्चार्ज नहीं है। डिस्चार्ज मतलब होता है कि चार्जेस बने आपके अगेंस्ट, लेकिन चार्जेस बनने के बाद ही कोर्ट जब चार्ज फ्रेम कर रहा था तभी कोर्ट को लगा कि नहीं, इसके अगेंस्ट चार्जेस नहीं बनते और आपको डिस्चार्ज कर दिया गया। वो स्टेज अलग होती है। एक्विटल मतलब कि ये माना जाएगा कि ट्रायल हुआ था और उसमें आप बाइज्जत बरी हुए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कंपाउंडिंग के इफेक्ट क्या है कि आप बाइज्जत बरी हुए हो। अब आ जाते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का। अब इसके बाद आ जाते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पे। तो देखो, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि क्योंकि कंपाउंडेबल मतलब वो कंपाउंड हो सकता था, उसमें आप चार्जेस ड्रॉप हो सकते थे, तो नॉन कंपाउंडेबल वर्ड इटसेल्फ से इसकी नॉन कंपाउंडेबल मतलब इट कैन नॉट बी कंपाउंडेड, एंड इसमें सिर्फ क्वेश्चमेंट हो सकता है, मतलब कि जो कंप्लेंट या जो एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर हुई है उसको आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से क्वेश करा सकते हो।
मतलब उसको कैंसिल करा सकते हो कि ये एफआईआर नहीं बनती, बेसलेस है। इसके लिए आपको इनहेरेंट पावर्स उस कोर्ट की यूज करके और कोर्ट में फाइल करना होगी एप्लीकेशन फॉर क्वेश्चनमेंट ऑफ एफआईआर, तो हो सकता है। अदरवाइज इस ऑफेंसेस को कंपाउंड नहीं करा सकते। रीजन क्या है इन ऑफेंसेस को कंपाउंड नहीं कराने का? क्योंकि ये बहुत ग्रेव नेचर के होते हैं। ये जो ऑफेंसेस हैं काफी सीरियस होते हैं, और ये माना जाता है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये ना सिर्फ उस प्राइवेट पर्सन के साथ हुए हैं, उस विक्टिम के साथ हुए हैं, ये एक सोसाइटी एट लार्ज के साथ हुआ है। इसीलिए इन ऑफेंसेस को कंपाउंड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हीनियस आपके दिमाग में आ रहा हो, रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, जो ऐसे रॉबरी हो गई, ये जो सारे हीनियस ऑफेंसेस हैं ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। इसमें आपको कैसे बचना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कोर्ट के पास परमिशन है क्या कि कोई अगर, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कंपाउंडेबल में कि परमिसिबल और नॉन परमिसिबल, क्या यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर कोर्ट के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर दे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको पूरा ट्रायल फेस करना होता है, और उस ट्रायल के बाद जिसमें एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, चार्जेस फ्रेमिंग, वो पूरी स्टेज चलेगी, और उसके बाद जाके जजमेंट आएगा। उस जजमेंट में या तो आप एक्विट पाए जाओगे या आप कन्विक्ट पाए जाओगे। अगर आप कन्विक्ट पाए जाते हो तो आप अपील कर लोगे, तो अपील के बाद फिर उसमें जो भी होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। तो ये तो पूरा ट्रायल होगा नॉन कंपाउंडेबल के लिए। लेकिन इसमें अब आपको अगर सेटलमेंट करना है तो कैसे होगा? तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में अगर आपको सेटलमेंट करना है तो दो तरीके हैं। पहला, तो आप एफआईआर क्वैश करा लें, तो वो ऑफेंस ही खत्म हो जाएगा, ट्रायल ही शुरू नहीं होगा। क्योंकि ट्रायल शुरू ही तब होगा जब एफआईआर के बेसिस पे चार्जेस बनेंगे, फिर उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट अपनी चार्जशीट बनाएगी, मजिस्ट्रेट चार्जशीट के बेसिस पे अपने चार्जेस फ्रेम करेगी, और उसके ऊपर फिर ट्रायल चलेगा। तो आपने तो एफआईआर ही खत्म करा दी। एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मान लो एफआईआर नहीं क्वैश हो पाई, तो उस केस में अब जब बयान होंगे पार्टीज के, तो वहां पर आप विटनेसेस को हॉस्टाइल कर लें। आप देखें कि उसमें कौन सा प्राइमरी विटनेस है जिसके बयान से पूरा केस पलट सकता है, उसको आप अगर खरीद लेते हैं, या वो अगर आपके फेवर में बोल जाता है, तो फिर उस केस में विटनेस हॉस्टाइल हो जाएंगे और कोर्ट के पास कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं बचेगा आपको कन्विक्ट करने का। तो फिर उस केस में भी आप एक्विट हो सकते हैं। इवन दो इन एनी केस ट्रायल तो आपको फेस करना पड़ेगा, बट ये है सॉल्यूशन कि आप इजीली उससे बाहर निकल पाएंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसी तरह की वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखते हैं। गुड बाय, थैंक यू।